अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर और अजला में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, महकमे मौसमियात ने दोबारा अलर्ट किया जारी। मूसाराम बाग ब्रिज से मुतसिल दीवार की तामीर के लिए रकम मख्तज, रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने किया दौरा। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में आवाम भलाई कामों में मसरूफ, दलित बंधु स्कीम की मौसर अमल आवारी जारी। रहजनी की वारदातों में मुलविस मुलजिम और डकैती और कत्ल में मुलविस टोली गिरफ्तार, गोपालपुरम पुलिस की कार्रवाई। फर्जी सर्टिफिकेट रैकेट बेनकाब, 4 व्हीलर्स के सरखे में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार, कमिश्नर पुलिस साबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। महकमे मौसमियात ने पेशरासी की है कि हालिया बारिश का सिलसिला तवक्को है कि माह अगस्त के दूसरे हफ्ते तक भी जारी रहेगा, जबकि वक्फे वक्फे से रियासत भर के अजला और ग्रेटर हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ में बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि 13 जून से 28 जुलाई तक रियासत भर में 72 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें निज़ामबाद में 115 सेंटीमीटर, निर्मल में 114, जगतियाल में 106, जयशंकर भोपालपल्ली में 98, करीमनगर में 86, सिरसला में 31, मेदक, संगारेड्डी, मलकाजगिरी में 55, हैदराबाद में 41, रंगारेड्डी में 38%, सूर्यापेट में 37, नारायणपेट में 34 और नलगुंडे में 25 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और टी श्रीनिवास यादव ने मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के हमरा मूसाराम बाग ब्रिज का मुआयना किया। बादअज़ां रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हालिया बारिश के बाद शहर के आबी ज़खायर से पानी के इखराज अमल में लाया गया था, जिसके बाद मूसाराम बाग ब्रिज बंद किया गया, जिसकी वजह से मुशीराबाद और अंबरपेट की आवाम को मुश्किलात दरपेश हुई। लेकिन मुस्तकबिल में इस तरह की मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि अंदरून 10 यौम ब्रिज और नाले के तामीरी कामों का आगाज़ किया जाएगा, जिसके लिए पहले ही वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KT रामाराव ने फंड्स मंजूर किया है। ఇప్పుడు ఏదైతే ముసరాంబాగ్ నాలా ఉన్నదో ఇదొకటి చెదర్గట్, ఈ రెండు కూడా ప్రధానమైనటువంటి నాలాస్ ఇవి. కాబట్టి ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చినటువంటి వర్షపాతం మీరు ఒకసారి గమనిస్తే తీవ్రమైనటువంటి వర్షాలు వస్తున్నాయి. గతంలో కూడా వర్షాలు వచ్చినప్పుడు మీరు చూసారు పరిస్థితులు ఏంది అనేది. రెండోది, ఒకటి మూసీ రివర్ కింద ఒక కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున టేకప్ చేసి ముందుకెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈరోజు హైదరాబాద్ GHMC ఆధ్వర్యంలో జరిగేటువంటి కార్యక్రమం ఏంటంటే ఈ బ్రిడ్జ్ ఒకటి, అదేవిధంగా చెదర్గట్ బ్రిడ్జ్, దీనికి దగ్గర దగ్గర ఒక 52 కోట్ల రూపాయలు, దానికి ఒక 42 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ అయినాయి. ఈ రెండు బ్రిడ్జులు ఏంటంటే మేబీ 10 డేస్ లోపల టెండర్స్ అన్నీ అయిపోతాయి. గౌరవ మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారు KTR గారు గతంలో వచ్చినటువంటి వరదల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది. రెండోది, గౌరవ అంబర్పేట శాసనసభ్యులు మరి వెంకటేష్ గారు వెరీ పర్టికులర్. मुल्क भर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रियासत में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर घर घर कौमी परचम लहराने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत भर में 1 लाख कौमी परचम तकसीम करने का फ़ैसला किया है। ग्रेटर हैदराबाद में कौमी परचम तैयार करने और फ़रोख्त करने वाले ताजिर पेशा अफराद ने बताया कि हर साल यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के मौके पर 1 लाख कौमी परचम तैयार किए जाते थे, लेकिन जारिया साल मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब के लिए अब तक 25 ता 30 लाख कौमी परचम का रियासत और पड़ोसी रियासतों से ऑर्डर वसूल हो चुका है, जिसमें 15 अगस्त तक मज़ीद इजाफ़ा भी मुमकिन है।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों से वादा किया था कि अगर मरकज़ में बीजेपी व एनडीए की हुकूमत दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगी तो 2 करोड़ नौजवानों को मुलाजिमतें फ़राहम की जाएंगी, जबकि अब तक इस सिलसिले में एक भी मुलाजिमत फ़राहम करने में वो नाकाम है। हालांकि मुल्क भर में मरकज़ी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमेजात में उनकी मालूमात के मुताबिक 22 करोड़ मखलूआ जायदाद मौजूद है। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत भर में मुसलसिल बारिश के बाद कई अजला और ग्रेटर हैदराबाद की कई इलाके जात पानी में डूब गए हैं, लेकिन वज़ीर आला इसका जायज़ा लेने की बजाय नई दिल्ली में अपनी सियासी बका की फ़िक्र में मसरूफ़ हैं। हालांकि उन्हें ये चाहिए था कि वो रियासत के अजला में होने वाली तबाही की तफसीलात हासिल करते हुए हंगामी तौर पर राहतकारी के काम पाए तकमील करने की ओहदेदारों को हिदायत देते। तेलंगाना हुकूमत की दलित बंधु स्कीम पर मुख्तलिफ असम्बली हल्के जात में अमल आवारी जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने स्कीम के तहत मंजूरा गाड़ियों को इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किया। गुड्डी मलकापुर में वाक़ फंक्शन हॉल में मुनक़िदा सादा तकरीब में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। इस स्कीम के तहत मंजूरा एक हार्डवेयर शॉप का भी रस्म इफ्तिताह अंजाम दिया गया। मजलिसी कॉरपोरेटर स्वामी यादव ने रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन का खैर मकदम किया। हो गया हो गया हो गया लेके निकलो शर्मा। लिए एक मिनट साहब, मेरे ख़ास तौर से दलित भाइयों के लिए आज 5वीं मरतबा हल्के कारवान के अंदर 5 कारों का इफ्तिताह अमल में आया और एक किराना शॉप का भी इफ्तिताह अमल में आएगा। और मैं इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साबिक़ा कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, स्वामी यादव कॉरपोरेटर कारवान और हल्के कारवान के मेरे कारवान जियागुड़ा बल्दी डिवीज़न के सदर मुतमदीन एक्यू वर्कर्स को भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हल्के कारवान के मेरे दलित भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। और सेकंड फेज़ के लिए इंशाअल्लाह दरख्वास्तें तैयार है। जो हल्के कारवान जियागुड़ा हो या कारवान हो या लंगर हाउस के हो या नारायणनगर के जो भी है, उन तमाम की दरख्वास्त रेडी है। जैसे गवर्नमेंट का ऐलान होगा और उन तमाम दरख्वास्तों को सबमिट करने की और उन तमाम को सेकंड फेज़ के अंदर भी दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा। मरकज़ी वज़ीर शहरी हवाबाजी जीवततरिया शिंदे ने पुराने शहर चार मीनार पहुंचकर तारीख़ी इमारत से मुत्तसिल मंदिर में पूजा की। बाद अज़ा उन्होंने मीडिया को बताया कि हैदराबाद पुराने शहर को ताहाल तरक्की से दूर रखा गया है, हत्ता कि मेट्रो रेल का भी पुराने शहर में आगाज़ नहीं किया गया। करने का मुझे मौका मिला। भारत की प्राचीनता, भारत का इतिहास का एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे समक्ष हमें देखने को मिल रहा है। साधारण तौर पर हैदराबाद की जब बात आती है तो चार मीनार का संदर्भ लिया जाता है। गोपालपुरम पुलिस ने रहजनी की वारदात में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से एक तिलाई चेन जुमला मालियती 25,000 रुपये बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक 29 साला यूरोशन साकिन अफजल सागर मल्लेपल्ली को हिरासत में लिया गया, जो रहजनी की तकरीबन 11 वारदातों में मुलविस पाया गया है। सैफाबाद हदूद में 5, हुमायूं नगर हदूद में 3, अफजलगंज, बंजारा हिल्स और आबिड्स पुलिस स्टेशन हदूद में हुई एक रहजनी की वारदात में मुलविस मुलजिम पाया गया है।
కేసీఆర్ కూడా వస్తున్నాడు, వర్షం తీసుకొని వస్తున్నాడు. ट्रैफिक रोड में बागा जाम అయితే 22/7/22 के दिन शाम में 5 बजे के टाइम पे हमारा वो कॉम्प्लेंट बस रेडी बस उतर रहा था। बस उतरते खुद उसका गले में चेन था। एक अननोन पर्सन उसको ऑब्जर्व करके चेन टूट लेके खींच लेके गया। वो उसका सीसी कैमरा के साथ और फुटेज का वेरीफाई करके उसको पुराना ऑफेंडर एबल को अपन आइडेंटिफाई करने के बाद उनको आज सुबह सिकंदराबाद में रेतीपोल बस स्टॉप में अरेस्ट करे तो उसका नाम बोला है उडुपी रोशन, सन ऑफ मधुकर, एज 29 ईयर्स, मल्लेपल्ली मांगारी बस्ती में टेम्पररी रह रहा, नेटिव ऑफ कर्नाटका बोल को बता दिया। उन्हें वो इंट्रागेशन में वो ऑफेंस को कबूल करने के बाद वो चेन भी रिकवर होगा। मेरे साथ ये लोग भी है बोल को अभी दोनों का नाम भी बोल दिया, रोशन मन्नन बोल को। वो अभी एक दोनों का नाम भी बोला उन्हें, बबलू, रोशन बबलू का नाम बोला। वो लोग अपस्टैंडिंग में है, वो लोग भी पकड़ने वास्ते टीम्स गया, उनको जुडिशियल रिमांड कर रहे थे। गोपालपुरम पुलिस ने डकैती और कत्ल में मुलविस 5 रुकनी टोली का पर्दाफाश करते हुए उन्हें हिरासत में लिया। 27 साला एम बालैया, 35 साला एम श्रीनु, 27 साला सी भिक्षालू, 32 साला एम सीनू और 20 साला सी मूसा को हिरासत में लिया गया, जो मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हैं। 24 जुलाई को मस्कुरा टोली ने एक शख्स पर हमला करते हुए उसका कत्ल किया और उसके कब्जे से रकम लेकर फरार हुए थे। इस सिलसिले में पुलिस ने तहकीकात करते हुए मुलजिमीन को हिरासत में लिया। 2022 के दिन शाम में 5 बजे चिलकलगुड़ा एक्स रोड कने एक आदमी इंजरी के साथ मर के गिर के है। अपन पेट्रोलिंग कांस्टेबल्स देख के वो आदमी मर गया बोल को देख के उसके कौन है बोल को उसको आजू ताजू पूछताछ करे तो उसका आइडेंटिफाई नहीं मालूम हो गया। जब पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दिए तो SHO गोपालपुरम एंड SHO DA गोपालपुरम दो केस रजिस्टर करके वो आदमी के वास्ते कोशिश करा, पेपर में भी दिया आइडेंटिफिकेशन वास्ते, वो नहीं दिया। वो इन्वेस्टिगेशन में वो पुराना ऑफेंस ये दोनों का A1 बालैया एंड डिसीड दोनों फाइट झगड़ा करते खुद एक आदमी देखा था, देख के आइडेंटिफाई करा वो A1 डिसीज से गड़बड़ कर रहा बोल को वो लीड लेके हमारा गोपालपुरम पुलिस वाला ये 4-5 आदमी को गिरफ्तार करे 29 आज सुबह करके। कौन कौन बोल तो बालैया, श्रीनु, भिक्षुलू, येसु एंड मोस, उसको पूछताछ करे तो हम वैसा 6,000 रुपये उन्हें खाना खाते खुद देख लिया। वो 6,000 के वास्ते हम उसको कत्ल करें और ये तराज के नीडल से हम उसको थ्रोट के ऊपर इंजरी करके वो पैसे ले गया बोले। उसमें से 1,500 रुपये रिकवर करा। जो मारते खुद यूज़ करे सो तराज को भी अपन सीज करे। बाकी का वो जो मरे सो आदमी का अभी वो खोज कर रहे कौन है बोल को अपन देख रहे वो कौन है बोल को वास्ते। साइबराबाद पुलिस SOT माधोपुर ने फर्जी सर्टिफिकेट के रैकेट को बेनकाब किया है। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की गई। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के 100 फर्जी सर्टिफिकेट्स भी जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि डिग्री, PG, BTEC के अलावा मैट्रिक और इंटरमीडिएट के फर्जी सर्टिफिकेट्स फ़रोख्त किए जा रहे थे। मुल्क की 18 यूनिवर्सिटीज़ के फर्जी डिग्रियां भी तैयार की जा रही थी। इस टोली में राहुल बोस, संजय वेंकटेश्वर राव और कृष्णा भी शामिल बताए गए हैं। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से रबर स्टैम्प, आधार कार्ड, सिम कार्ड्स, ATM कार्ड, सिफारिशी लेटर्स और दीगर अशिया भी जब्त की गई।
ఫేక్ సర్టిఫికెట్స్ ర్యాకెట్ ఒకటి, సెకండ్ ఏమో ఈ అరెస్ట్ ఆఫ్ 3 ఇంటర్స్టేట్ స్టోలన్ కార్ ఆఫెండర్స్ కలిసి ఒక ఫేక్ సర్టిఫికెట్స్ ర్యాకెట్ ని బస్ చేయడం జరిగింది. టోటల్ అబౌట్ 11 ఇంటర్స్టేట్ ఈ ఫేక్ సర్టిఫికెట్స్ తయారు చేసే గ్యాంగ్ అండ్ ఒఫెండర్స్ ని పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళు పబ్లిక్ కి 1 టైం సిట్టింగ్ డిగ్రీ ఇస్తానని చెప్పి ఈ ఫేక్ డిగ్రీ సర్టిఫికెట్స్, పీజీ సర్టిఫికెట్స్, బీటెక్ సర్టిఫికెట్స్, 10th అండ్ ఇంటర్ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా అమ్ముతా ఉన్నారు. ఈ టోటల్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ సర్టిఫికెట్స్ అన్ని ఎంటైర్ కంట్రీలో 18 యూనివర్సిటీస్ కి చెందిన సర్టిఫికెట్స్ ఇవి. మరియు 10th అండ్ ఇంటర్ కలిపితే అది టోటల్ 13 స్టేట్స్ నుంచి ఈ సర్టిఫికెట్స్ తీసుకుని ఈ ర్యాకెట్ నడుపుతా ఉన్నారు. ప్రధానంగా మనము సర్టిఫికెట్సే కాకుండా మీరు చూస్తే టీసీస్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికెట్స్, ఫేక్ స్టాంప్స్, లోగోస్, స్టాంప్ ప్యాడ్స్ అంటే వైస్ ఛాన్సలర్స్ అండ్ రిజిస్ట్రార్ సంబంధించిన స్టాంప్ ప్యాడ్స్, లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్ అంటే రికమెండేషన్ లెటర్స్, ఆధార్స్, మరి ఇట్లాగా ఏటీఎం కార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. మనకి నిన్న ఒక కేసు రిజిస్టర్ అయింది. ఇక్కడ వెంకటేశ్వరరావు అని ఒక మనిషి కేపీహెచ్బి కృష్ణ చైతన్య హాస్టల్లో ఉంటాడు. ఈయన ఇంటర్మీడియట్ చదివాడు, ఒక జాబ్ కావాల్సి ఉన్నది. సో జాబ్ రావాలంటే డిగ్రీ ఉంటేనే తప్ప, ఫేక్ సర్టిఫికెట్ ఉంటేనే తప్ప జాబ్ రాదని చెప్పి అక్కడ ఎవరైతే కృష్ణకాంత్ రెడ్డి అని ఉన్నాడో ఆ పర్టికులర్ హాస్టల్ వార్డెన్ ఆయన సంప్రదించాడు. ఆ హాస్టల్ వార్డెన్ ఒక మీడియేటర్కి పరిచయం చేశాడు. ఈయన ఒక్క వెంకటేశ్వరరావు మళ్ళీ ఆయనకు తెలిసిన కింగ్ పిన్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ ర్యాకెట్ కోట కిషోర్ కుమార్ అని ఈయనకి పరిచయం చేశాడు. దేనికంటే ఒక బీకామ్ సర్టిఫికెట్ తీసుకోవడానికి ఒక 90,000 ఇనిషియల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు. తర్వాత కోట కిషోర్ కుమార్ రాహుల్ ఘోష్ అని వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంటాడు. ఈయనకు కాంటాక్ట్ చేస్తే ఆయన బీకామ్ సర్టిఫికెట్ పోస్ట్ ద్వారా కోట కిషోర్ కుమార్ కి పంపించడం జరిగింది. కుమార్ విజయవాడలో మరి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో కూడా ఉంటాడు. యాజ్ మెనీ యాజ్ 100 ఫేక్ సర్టిఫికెట్స్ పైగా ఇప్పుడు వరకు ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. సో ఫార్ రాహుల్ ఘోష్ అబౌట్ 75 ఫేక్ సర్టిఫికెట్స్ ఇష్యూ చేశాడు. మరి ఈయన సహచరులు ఎవరైతే ఉన్నారో సంజయ్ వర్మ అండ్ ప్రతిమ పాటిల్ వీళ్ళు కూడా అబౌట్ 19 సర్టిఫికెట్స్ వరకు తయారు చేసి एसओटी शमशाबाद जोन ने राजेंद्र नगर पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए 4 व्हीलर्स के सरखे मुलविस एक टोली का पर्दाफाश किया और इसके 3 अरकान को हिरासत में भी लिया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्र IPS ने बताया कि बैन रियासती टोली के अरकान 35 साला मोहम्मद अजहर जावेद, 21 साला मोहम्मद जहीर और 23 साला मोहम्मद अमान खान को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 15 मोटर कारें जुमला मालियती 2 करोड़ 30 लाख रुपये बरामद किए गए। కార్ అండ్ ఎస్యూవి ఒఫెండర్స్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి జావేద్, జహీర్, అమాన్ ఖాన్ వీళ్ళు ముగ్గురు అత్తాపూర్ అండ్ బండాగూడలో ఉంటారు. వీళ్ళందరూ స్టూడెంట్స్, ఇట్లా 10th ఇంటర్మీడియట్ చదువుకుని వీళ్ళు
అక్కడ చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ ఉన్న క్రమంలో వీళ్ళకి గులాం నబీ అని చెప్పి ఢిల్లీలో ఒక మనిషితో పరిచయం అవుతుంది. OLX లోని ఒక వెహికల్, సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ తీసుకుందాం అని అనుకున్న క్రమంలో వీళ్ళు ఈ పర్టికులర్ మేజర్ ఒఫెండర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో గులాం నబీ, ఆయనతో పరిచయం అవుతుంది. ఫస్ట్ ఏమో జెన్యూన్ వెహికల్స్ సెకండ్ హ్యాండ్ ఇక్కడ అమ్మడం జరిగింది. మీరు చూస్తే అబౌట్ 15 వెహికల్స్ వరకు మనము సీజ్ చేశాము. అంటే 15 కార్స్ అండ్ 15 SUVs వరకు సీజ్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ 15 అంటే పోలీస్ స్టేషన్, మకరాజ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్, పంజాబీ బాగ్, రజౌరీ గార్డెన్, రూప్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్, సఫ్దర్జంగ్ పోలీస్ స్టేషన్, సరోవలి అండ్ సరోజినీ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో కూడా ఈ కేసెస్ రిజిస్టర్ అయ్యి ప్రధానంగా గులాం నబీ అక్కడ థెఫ్ట్ చేసి వీళ్ళకి ఇక్కడ పంపిస్తూ ఉంటాడు. ఇందులో మనకి చూస్తే 15 కార్స్ రికవర్ అయ్యి 15 కార్స్లోని టొయోటా ఇన్నోవా 2 వెహికల్స్, హుండాయ్ క్రేటా 4 వెహికల్స్, బలీనో 7 వెహికల్స్, బ్రిజా 2 వెహికల్స్ వరకు మనకి పుట్టుదాకా రికవర్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు టోటల్ ఇదంతా వర్త్ అబౌట్ 2.3 crores వరకు. शहर के ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी का इनफ्लो गैर मामूली कम हुआ है। उस्मान सागर की मौजूदा सतह आब 1786.60 फीट बताई गई है। इनफ्लो 600 क्यूजिक और आउटफ्लो 776 क्यूजिक है। जुमेरात को उस्मान सागर के सिर्फ 5 दरवाजे खुले रखे गए थे, अब मज़ीद 4 दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है। सिर्फ 2 दरवाजे 4 फीट तक खुले रखे गए हैं। हिमायत सागर की मौजूदा सतह आब 1760.75 फीट बताई गई है। इनफ्लो 400 और आउटफ्लो 330 क्यूजिक बताया गया है। हिमायत सागर का सिर्फ एक दरवाज़ा 1 फीट तक खुला रखा गया है। शहर में आज दोपहर 2 बजे के बाद मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। पुराने शहर के अलावा ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन में भी शदीद बारिश की इत्तला मिली है। सड़कों पर पानी का तेज़ बहाव भी देखा गया, जिसकी वजह से बाज़ मकामात पर ट्रैफिक जैम रही। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद में वक्फे से बारिश की पेश क़यासी की है और बताया गया है कि माह अगस्त के पहले हफ्ते तक बारिश का यह सिलसिला जारी रह सकता है। तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नूल के कोलापुर एल्लूर के पास पालामू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के तामीरी काम किए जा रहे हैं, जहां पर 1200 से ज़ायद मजदूर जिनका ताल्लुक झारखंड और बिहार से बताया गया है, यहां पर काम कर रहे हैं। कल रात तामीरी कामों के दौरान क्रेन की मदद से पिल्लर को नीचे उतार रहे थे, जिस दौरान क्रेन की तार टूटकर मजदूरों पर गिर गई, जिसके नतीजे में वहां पर काम कर रहे 5 मजदूरों की बरसरे मौका मौत वाक़ हो गई, जबकि एक मजदूर शदीद ज़ख्मी हो गया। पुलिस मुकामी वारदात पर पहुंची और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए नागर कर्नूल के सरकारी दवाखाने की बजाय दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। ప్యాకేజ్ 1లో ఈ పనులు అంటే సొరంగం పనులు జరుగుతూ ఉన్న సందర్భంలో అయితే కాంక్రీట్ మిక్స్ తీసుకెళ్తూ ఉంటే 1.5 టన్ను తీసుకుపోయి ఉండగా దానిలో ఓవర్లోడు ఇతరత్ర కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళ అధికారులు లేకపోతే సూపర్వైజర్ ప్రకారం తీసుకెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అది తెగిపోయి కింద పడిపోయి 5 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పని జరుగుతున్న సంగతి మాకు తెలియదు, పని బంద్ అయింది అనుకున్నాం. సో దీని ద్వారా పని జరిగినట్టు తెలుస్తూ ఉంది. ఇందులో అందరూ కూడా పేదవాళ్ళు, బతకడానికి వచ్చిన వాళ్ళు, 25 ఏళ్ళు, 30 ఏళ్ళు, 40 ఏళ్ళు వాళ్ళు, జార్ఖండ్కు సంబంధించిన వాళ్ళు 4, నిడదవోలు అంటే ఆంధ్రాకు సంబంధించిన నిడదవోలు సంబంధించిన వాళ్ళు 1, మొత్తం 5 మంది నిండు ప్రాణాలు పోయినాయి.
ఇది మొదటిసారి కాదు, గతంలో కూడా ఒకటి రెండు సంఘటనలు జరిగినాయి. ఆ సందర్భంలో కూడా వాళ్ళను అక్కడికి వెళ్ళి పరామర్శ జరిగింది. వాళ్ళకి నష్టపరిహారం ఇచ్చే విధంగా మా వంతు ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. బతకడానికి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆస్తుపాస్తులు లేవు. ఇక్కడి నుంచి ఒక 100 నుంచి వచ్చింది. మరి बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तीसरा हिंदुस्तान बांग्लादेश कौंसल डायलॉग मुनक़िद हुआ, जिसमें हिंदुस्तानी वफ़द की क़यादत डॉक्टर औसाफ सईद सेक्रेटरी CPVOIA ने की, जबकि बांग्लादेश वफ़द की क़यादत मुशीफ़ी बिनते शम्स सेक्रेटरी ईस्ट ने की। मज़कूरा कौंसल डायलॉग मेकानिज़म साल 2017 में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कौंसल वीज़ा और बाहमी क़ानूनी माविनत के ताउन पर तबादला ख्याल करने और इसे बेहतर बनाने के लिए क़ायम किया गया था। इस तरह दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात मजबूत होने में मदद मिलती है। इस इजलास में दोनों फ़रीक़ीन ने कौंसल उमूर पर हम आहंगी और ताउन को मजबूत बनाने के तरीक़े पर वसी पैमाने पर बातचीत की। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहर और अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, महकमे मौसमियात ने दोबारा अलर्ट किया जारी। मूसाराम बाग ब्रिज से मुतसिल दीवार की तामीर के लिए रकम मख्तज, रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने किया दौरा। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में आवाम भलाई कामों में मसरूफ, दलित बंधु स्कीम की मौसर अमल आवारी जारी। रहजनी की वारदातों में मुलविस मुलजिम और डकैती और कत्ल में मुलविस टोली गिरफ्तार, गोपालपुरम पुलिस की कार्रवाई। फर्जी सर्टिफिकेट रैकेट बेनकाब 4 व्हीलर्स के सरखे में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।